करते हैं इसको वी आर स्क्वायर। हाँ, I think now the voice is audible. Hi all of you. Good evening. I hope सबके microphones on है. ठीक है, I can see सभी के hands raised हैं. Cool. So who all have be with us today? Tejas, Shreyansh, Viraj, Rahul, Kushal, Kartikeya and Ayush. आयुष आवाज आ रही है क्या? हैंड रेज कर लो if yes. ओके कूल। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए अपन एक सवाल ला रहे हैं ऑन द स्क्रीन, इनको सॉल्व करना शुरू करो। चैप्टर का नाम जो अभी हम देख रहे हैं नाम है ग्रेविटेशन। और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। सवाल है, लिखना, ये है 2019 के जेई का क्वेश्चन। कितना इजी आपको देख के लगेगा ये क्या आ रहा है पेपरों में। लिखता है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज g at the earth's surface is given as 9.8 meter per second square. It is asking the altitude above the surface of the earth. Question लिखता है altitude above the surface of the earth where acceleration due to gravity या g value जो है where the g value becomes equal to or decreases to 4.9 meter per second square. दैट इज नियरली वो एल्टीट्यूड लगभग कितना है ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर थी 9.8, उस एल्टीट्यूड पर हो जाती है 4.9। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन बोलता है आप रेडियस ऑफ अर्थ को मान सकते हो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ये आपको दिया जा रहा है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ये सब मीटर्स में, ठीक है। फिर है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। ये आपके पास चार ऑप्शंस हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं सामने पोल्स लेकर आ रहा हूं, ठीक है। और ये हो गया पोल लॉन्च। तो आपको मुझे इस पर जवाब भेजने हैं। घड़ी के टिक टैक चालू है। यस क्लास। कल की क्लास में सब कराए हैं। नोट्स आपके पास नहीं है, नोट्स आ जाएंगे, डोंट वरी। फॉर्मूलाज हैं और क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस वाले, ठीक है। यस। जैसे ही हो जाएगा, जैसे ही आपने आंसर अपना दे दिया है, तो आप
हैंड रेस कर लेना, ठीक है? या जैसे ही जवाब लिख दो हैंड रेस करो। टाइम और 1 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से। 1 more minute टू गो। इतना बड़ा सवाल नहीं है यार, करवाया तो है, तो भी कितने बार। चलो फटाफट करो। चलो ठीक है, देखते हैं किन किन ने जवाब दे दिया है। अरे, वोट्स तो 2 आए हैं, लेकिन हैंड रेस तो एक ही का है। किन किन 2 लोगों ने जवाब दे दिया है? ओके, 3 लोगों ने जवाब दे दिया है, क्या बात है, और तीनों के जवाब सही हैं। अरे वाह, क्या बात है, चारों के जवाब सही है। अरे वाह, 100% पोलिंग, और वो भी सही। विराज, तेजस, आयुष, कार्तिकेय, सबके जवाब सही हैं, क्या बात है। चलो किसी को भी एक को लेते हैं और सवाल बनाते हैं। कार्तिकेय, सो आई एम रिवीलिंग द आंसर, ठीक है? आई लॉन्च द रिजल्ट्स विद ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो द सही ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ओके, राहुल हैज आल्सो आंसर्ड। चलो देखते हैं अब। सो कार्तिकेय कैसे बनेगा, एक बार सबके साथ बनाते जाओ। यस, मुझे शुरू से, सबको शुरू से समझाओ, ठीक है? हाँ, गो अहेड। यस कार्तिकेय, हेलो। ओके, let us take anyone other than कार्तिकेय then। आयुष भैया जी बोलिए। बोलो, कैसे करेंगे? तो हम लोग के पास फॉर्मूला है। बोलो ओके, बोलो, बताओ बताओ। जी ए मतलब जी एल्टीट्यूड हम्म डिवाइडेड बाय जी एट द सरफेस हम्म इज इक्वल रेडियस ऑफ द अर्थ बाय रेडियस प्लस हाइट हम्म का स्क्वायर। तो बेसिकली आर यहाँ पर आ जाएगा एच एस वाला, और यहाँ आ जाएगा एच वाला, और इसका इनवर्स। एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है जो अपन को समझना है। क्या समझना है? कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो जवाब आ जाएगा। आपको कहा जा रहा है कि अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी है ना? और अर्थ से किसी हाइट पर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। तो हमने कल ही तो पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पर डिपेंड करती है। हेलो, राइट, देखो ओके, यहाँ पर जब वो अर्थ की सरफेस पर था तो फ्रॉम दी सेंटर उसका डिस्टेंस कितना था, आर। और जब लेट्स से वो एक एल्टीट्यूड पर आ गया, लेट्स से ये एस वो डिस्टेंस है, सरफेस पर है वो पॉइंट, है ना? अच्छा, जब वो एक एल्टीट्यूड पर आ गया, लेट्स से ए, तो जब वो एस से ए आया, तो ए पर आने के बाद उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, देखो आर और एच, यानी कि आर प्लस एच। तो जो डिस्टेंस पहले आर था, अब कैसा हो गया, आर प्लस एच। तो यानी कि आप स्मॉल वैल्यू
ऑफ आर एट द सरफेस की जगह क्या डालेंगे, कैपिटल आर, है ना। एक बार जब वो हाइट एच पे उठ गया तो अर्थ के सेंटर से कितना दूर आ गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये लिखा हमने और बस सब्स्टिट्यूशन किया वैल्यूज का, ठीक है। तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट इज गिवन कितनी, 4.9 है ना, और सरफेस पर 9.8 दी हुई है। तो दिस रेशियो विल बिकम 1:2, राइट। अब दोनों तरफ रूट ले लो, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, 1/2 का पावर 1/2, ये हो जाएगा r बाय आर प्लस एच। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, तो एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हैं आगे देखो, 1/√2 इज इक्वल टू r बाय आर प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाता है r प्लस एच इज इक्वल टू r√2। ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको हाइट निकालनी है, तो सारे r को एक तरफ ले जाओ या सारी हाइट को एक तरफ ले जाओ, वट एवर, ठीक है। सो h इज इक्वल टू r√2 माइनस 1, ऐसे ही होगा क्या, माइनस r, ओके। फिर मैं h को कैसे लिख सकता हूँ, h कैन बी रिटन एज r टाइम्स ऑफ √2 माइनस 1, करेक्ट। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर √2 की वैल्यू हम जानते हैं 1.414, तो 1.414 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0.414, राइट। सो r इंटू 0.414, r की वैल्यू आपको पता है, सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁶ मीटर्स, ठीक है। तो चुटकू पुटकू क्वेश्चन था, कूल। अगर कर लिया है तो घमंड नहीं, और अगर नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। सीख लेना है बस अपन को। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल, इसको लिखना अपने पास, अच्छा सवाल है ये। देखें बना पाते हो क्या, चलो ये सवाल, ये भी है जेईई 2019 का, है ना। और ये रहा आपके सामने। सवाल क्या है कि आपके पास इस तरह से एक स्ट्रेट रॉड है ना। उस स्ट्रेट रॉड के लिए उसकी लेंथ दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक है, देखो ऐसा, ये हो गई आपकी y एक्सिस और ये है x एक्सिस। रॉड कहाँ रखी है, रॉड इस जगह रखी है, ऑन दी x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, ऐसे, ठीक है। इसका एक एंड है x इज इक्वल टू a पर और दूसरा एंड है x इज इक्वल टू a प्लस एल पर, ठीक। इस रॉड के लिए लेंथ कैसी हो जाएगी, l हो जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन लिखता है कितना ग्रेविटेशन फोर्स ये एक्सर्ट करेगा ऑन अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास पर ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो पॉइंट मास यहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है। और इसका खुद का पॉइंट मास का वेट दिया हुआ है स्मॉल m, राइट। और मास पर यूनिट लेंथ रॉड के लिए दी हुई है, रॉड के लिए मास पर यूनिट लेंथ, याद है हमने उसको लैम्डा कहा था, मैंने इस तरह का आपको एक सवाल कराया है, मास पर यूनिट लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, मास पर यूनिट लेंथ। अगर तुम लोग क्लास के सिर्फ नोट्स रिवाइज कर रहे हो ना, देखो जेई निकाल लोगे बहुत शानदार ढंग से, नीट तो कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। और भी अब सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ते जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये दिया हुआ है आपको लैम्डा की वैल्यू a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक। आपको बताना है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है रॉड ऑन द मास, सो यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, gravitational force by the rod on point mass m, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सवाल है, अपन ने किया हुआ है, कर सकते हो तुम चाहो तो। लेट्स सी, इस रॉड का एक एलिमेंट ले लो,
dx, जिसका मास ले लो dm, वो कितना फोर्स लगाएगा ऑन m। और वैसे ही अगर बहुत सारे मैं पार्टिकल्स ले लूं और सबके द्वारा लगने वाले फोर्स को सम कर दूं या इंटीग्रेट कर दूं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हिंट है, ट्राई करो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार से। मैं दो ही ऑप्शंस देता हूं इसके, ठीक है, कुछ अलग करते हैं। सो एक ऑप्शन है gm टाइम्स ऑफ a 1/a माइनस 1/a प्लस l माइनस bl। और एक ऑप्शन है gm a 1/a माइनस 1/a प्लस l प्लस bl। 50-50 कर दिया आपको शुरुआत में, ट्राई करो। या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। मैं आपके सामने पोल लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। सवाल सबको क्लियर है ना? सवाल ये है आपके पास कि यू हैव एक पॉइंट मास जो ओरिजिन पे रखा हुआ है और एक रॉड है विच इज केप्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू a प्लस l, है ना। और आपको बताना है ये रॉड कितना फोर्स लगा रही है ऑन द रॉड ऑफ ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m। यस क्लास, गो अहेड। बन गया? बनाए? अच्छा, कौन कौन सोचता है कि वो बना सकता है? हैंड रेज करो। हु ऑल कैन थिंक कि वो मैं बना सकता हूं? ऐसा सोचने की हिम्मत किसमें? हिम्मते मर्दा मदद खुदा, याद रखना, यू हैव टू वर्क एंड हैव कॉन्फिडेंस, तभी तो चीजें होने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, राइट, ठीक है। शुरुआत करते हैं विराज के साथ। विराज मेरे साथ बनाते जाओ, सब लोग देखेंगे। हम लोग इस ब्लॉक का, देखो एक चीज बहुत कॉमन है, एक चीज बहुत आम बात है, आप लोगों ने इस तरह के कैलकुलेशन 11वीं कक्षा के पहले नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हो सकता है ना बने, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कल ये बात बना पाती हो, इससे हम बना पाते हो? क्या इस हफ्ते के एंड पे ये सवाल आपसे बनेगा? क्या इस महीने के एंड पे आपसे ये सवाल बनेगा? अगर हाँ, तो मेरा ये पढ़ाना सफल हो जाएगा। मतलब अभी ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी हर गलती से, हर चीज से सीख ले लो कि मुझे क्या सीखना है, और वो सीख जाओ तो कर जाओगे। देखो अब हमारे पास, मैंने क्या कहा, जब जब भी ऐसे कंटिन्यूअस सिस्टम होता है तो उसको ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। एक हिस्सा ले लेते हैं जिसका हम लेंथ, जिसकी लेंथ मानते हैं dx, और इस छोटे से हिस्से का जो मास है दैट इज dm, ठीक है। कुल मिला के अगर क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ दिया है तो हमें दिया जा रहा है dm/dx विच इज इक्वल टू लैम्डा। कैसा दिया है लैम्डा? देखो क्वेश्चन में a प्लस बी एक्स स्क्वायर। हमें फोर्स बताना है पूरी रॉड और इस छोटे से पॉइंट मास के बीच में। तो आप क्या करो, पहले इस पॉइंट मास और इसके बीच का फोर्स निकाल लो और फिर उसको सम कर दो पूरी रॉड के लिए, बस। तो क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ विराज बोलो,
ग्रेविटेशनल फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, Gm1m2/r²। तो अब हमारे लिए m1 क्या है, स्मॉल m, और m2 क्या है, dm। ठीक है, तो df यानी कि वो छोटा सा फोर्स क्या हो जाएगा, बोलो, g टाइम्स ऑफ, हाँ m। m into dm। हाँ, तो सपोज कंफ्यूजन को बचाने के लिए हम इसको m नॉट मान लेते हैं, g इंटू m नॉट टाइम्स ऑफ dm। हाँ, क्या हो जाएगा, बोलो आगे। बाय कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, x डिस्टेंस मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, हाँ बोलो, सर नीचे सर क्या आ dx जाएगा, नहीं सर dx नहीं आएगा। इस डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, कितना डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, x m1। देखो ये पॉइंट याद रखो एवरीवन, ये एक ब्लॉक है, लेट्स से m1 मास का, दूसरा ब्लॉक है m2 मास का, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, g m1 m1 by r square। m2 बाय आर स्क्वायर। एक्सेलेंट। तो अगर ये फोर्स निकाल सकते हो तो ये भी तो निकाल सकते हो, इसको बस लिख df रहे हैं, लेकिन वो है क्या, फोर्स ही तो है, छोटा सा फोर्स। df इज गिवन बाय g टाइम्स ऑफ m1 की जगह हमने लिख दिया m नॉट, m2 की जगह लिख दिया dm, और उनके बीच का डिस्टेंस आप ले रहे हो x। ठीक है, चलो बोलो, हाँ क्या हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टोटल फोर्स निकालना है, मतलब पूरी रॉड की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन दोनों तरफ, राइट। लेकिन अब dm x के टर्म्स में अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन यहां से हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं dm को x के टर्म्स में। सही Yes, कह sir। रहा हूं विराज, ले आओ। देखो 2 ही 3 स्टेप है, यही घूम घूम के वापस आते हैं, मैंने आप लोगों को ऐसे सवाल कराए और सेंटर ऑफ मास में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए, याद करो। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर f, करेक्ट। और यहाँ Yes। लिमिट्स डालते हैं, x की आएंगे लिमिट्स, बट पहले कन्वर्ट करते हैं। तो 0 से लेकर f, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है विराज, f 0 से लेकर Yes, sir। f। यहाँ क्या हो जाएगा, g और m नॉट कॉन्स्टेंट है, हमेशा कैसे आ जाएंगे इंटीग्रेशन के बाहर। बाहर, कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, dm बाय एक्स स्क्वायर। अब dm हम जानते नहीं, तो अब dm को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से dm की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या है dm की वैल्यू, बोलो। सर dm is equal to a plus bx square into dx। करेक्ट। अब इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करो। Yes, sir। क्या हो जाएगा, जी एम नॉट टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एक्स स्क्वायर होल बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब क्या करना है, बोलो आगे। So तो integration gm naught is equal to integration of a by x square plus integration of b dx। तो जी एम नॉट नीचे ले लेते हैं एफ के, Yes, ठीक sir। है, कांस्टेंट हटा लेते हैं। ये कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एक्स का पावर -2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू नथिंग बाय टाइम्स ऑफ dx। कैसे आया, समझ में आया, हमने x स्क्वायर को Yes, sir। पहले वाले और दूसरे वाले टर्म में क्या कर दिया विराज, डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, Right। है ना, मतलब उस x स्क्वायर को दोनों के नीचे लिख दिया। कर सकते हैं कि नहीं ऐसा विराज।